हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारियानु सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, हेल एंड हर्टी। और हमेशा की तरह देखिए, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप सब इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हमेशा की तरह इस बार फिर से हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। प्रेजेंट का ट्रांसलेशन है और फिर से एडवर्ब की कुछ बातें होंगी, और इस वीडियो में ना एडवर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी बातें होंगी। तो देखेंगे दोनों के कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ देखेंगे। बट फिलहाल लास्ट वीडियो में हमने जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, जिसको करने का प्रयास आप में से कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग उसमें सफल भी हुए, लेकिन जो सफल नहीं भी हो पाए उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं ना, मैं हूं ना। आओ देखते हैं। मैं इतना खुश हूं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हूं कि मैं अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर सकता। नियंत्रित का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रित करना। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स। आई एम सो हैप्पी दैट, मैं इतना हैप्पी हूं कि सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन, सो और दैट का कॉम्बिनेशन। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल, नेगेटिव सेंस लग गया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, ऐसे भी लिख सकते हो, और अनेबल भी लिख सकते हो, अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स। तो इस तरह आप बना सकते हो। वैसे इसको बनाने का एक और तरीका है, और इस वीडियो में और इससे पहले की वीडियो में आपने वो तरीका देखा होगा। इस वीडियो में तो खैर आप देखोगे, लेकिन इससे पहले की वीडियो में इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बता दिया गया है। अगर आपने उस तरीके को सीखा है या समझा है तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, और मैं आप लोगों को इन सभी सेंटेंसेस का मैं पंजाबी आप लोगों को और हिंदी दोनों बता देता हूँ, ताकि आप में से किसी को कोई टेंशन ना हो। आइए देखते हैं। उसके पास इतना ज्ञान है कि एक गुरुकुल खोल सकता है। उसके कोल इतना ज्ञान है कि एक गुरुकुल खोल सकता है। पुराने ज़माने में ऋषियों के टाइम में गुरुकुल ही हुआ करते थे, जहाँ पर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ शिक्षा लेती थी। यानी कि जो लड़कियाँ होती थी उनको ब्रह्मचारिणियाँ कहा जाता था, और जो लड़के होते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। खैर आओ देखते हैं। वह इतना तेज है कि तुम्हें हरा सकता है। वो इतना फास्ट है, इतना तेज है कि तुहानू हरा सकता है। डाकिया अभी तक पत्र नहीं लाया है। डाकिया हजे तक पत्र यानी कि चिट्ठी नहीं लाया है। वह बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, मतलब टेंशन विच है ना, चिंता च होया फिरदा है। यह सिर्फ मूर्खता है। ये सिर्फ मूर्खता वाली गल्लां हैं, बेवकूफ़ी वाली गल्लां हैं। ये सिर्फ बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सेंस ले सकते हो। हम दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है। असी दोहां विचों, या असी दोहां विचों कोई भी उत्थे नहीं जा रहा है। जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा। जदों तक वो नहीं ना आउंदा उदों तक मैं नहीं जावांगा। जदों तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जावांगा। वह मेरी कक्षा की सबसे अच्छी विद्यार्थी मानी जाती है। वो मेरी जमात की सब तो वधिया स्टूडेंट मनी जाती है। यानी कि कोई कुड़ी है जिहड़ी कि वधिया पढ़ती है। ठीक है, वह तुम्हें मूर्ख समझता है। वो तुहानू मूर्ख समझदा है। वह कभी कभी ही दिल्ली आता है। मतलब रोज़ रोज़ नहीं आता या अक्सर नहीं आता, बहुत रेयर चांस पे ही आता है। कभी कभी मतलब मुश्किल से ही, बहुत कम ही आता है। ठीक है, तो वह कभी कभी ही दिल्ली आता है। आपने अभी तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी है? ओह माय गॉड। इस सेंटेंस में ना सिर्फ आपको ट्रांसलेशन मिल रहा है, बल्कि आपको मेरी भावनाएं भी मिल रही है। चलो, आपने अभी तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी है? अभी सवाल है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है मतलब अभी बहुत सारा वर्क है मेरे पास करने को, तो मैनू बहुत ज़्यादा काम करना है। और वह कभी कभी ही दिल्ली आता है। वो कदे कदे ही दिल्ली आता है। वह कभी कभी ही दिल्ली आता है। और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, ये मैं बता चुका हूँ। आपने अभी तक मेरी वीडियो तुसी हजे तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी है? ठीक है, तो हिंदी पंजाबी मैं दोनों दसता। ये जड़ा होमवर्क से भी मैं करवाता। वीडियो पॉज कर लो तो ट्रांसलेशन बना लो। कोशिश करो कितना बना सकते हो। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि अब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, अपने आंसर्स बना लिए होंगे। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आपकी मंजिल की ओर। पहला सेंटेंस है,
उसके पास इतना ज्ञान है, यानी कि किसी के पास कुछ है, पोजेशन की बात हो रही है कि वह एक गुरुकुल खोल सकता है और पोजेशन के बाद एक क्षमता की बात करता है कि हाँ जी ये काम वो कर सकता है। तो देखो कैसे बनेगा, ही हैज़ इनफ नॉलेज। अब यहाँ पर देखो वैसे तो हम लोग पहले एडजेक्टिव लगाते थे फिर इनफ लगाते थे। अगर इनफ एडवर्ब के साथ हम लोग ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले एडजेक्टिव लगा के और फिर हम इनफ लगाते थे। जैसे मैं कहूँ कि वह इतना अमीर है कि गाड़ी ले सकता है, ही इज़ रिच इनफ, पहले रिच लगाया एडजेक्टिव फिर इनफ लगाया एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, पोजेशन बता रहा है। तो पोजेशन बता रहा है तो हमने क्या लिखा, ही हैज़ इनफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर इनफ एडवर्ब आ गया, यहाँ पर नॉलेज लिखा हुआ है और सॉरी इनफ यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि नॉलेज जो है यहाँ पर नाउन हो गया। एक नाउन से पहले तो ये एडजेक्टिव ही आ सकता है। तो यहाँ पर जो इनफ है ये एडवर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो पोजेशन का केस आ रहा है, यहाँ पर पोजेशन का केस है, जबकि नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग पोजेशन वाला केस नहीं देखते हैं। खैर आओ, सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ नॉलेज, ही हैज़ इनफ नॉलेज टू एस्टैब्लिश अ गुरुकुल, कि वो एक गुरुकुल एस्टैब्लिश कर सकता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस्टैब्लिश अ गुरुकुल आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो जो अगला सेंटेंस हमने बनाना है, वह इतना तेज है कि तुम्हें हरा सकता है, ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू। अब डिफीट यू मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, स्पेस की कमी है, तो स्पेस की कमी होने की वजह से मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, डिफीट, DEFEAT, टू डिफीट यू, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी। तो ही इज फास्ट इनफ। अब देखो यहाँ पर भी क्षमता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, फास्ट एडजेक्टिव लगाया पहले और फिर उसके बाद इनफ एडवर्ब लगाया है। ये थोड़ा सा फर्क आया। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में पोजेशन था, यहाँ कोई पोजेशन नहीं था, यहाँ पर एडजेक्टिव था, तो ये इनफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो देखो ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू, टू के बाद डिफीट, हराने को क्या कहते हैं, किसी को हराने के लिए हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, डिफीट, DEFEAT। यही तो ट्रांसलेशन की खूबसूरती है। इसमें ना आप लोगों को तरह तरह के वर्ब देखने को मिलते हैं और तरह तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। सो इनफ टू डिफीट यू। आगे देखा जाए, डाकिया अभी तक पत्र नहीं लाया है, द पोस्टमैन हैज नॉट ब्रॉट द लेटर। अब एक चीज की कमी है इसमें, वो क्या लिखा है ना, अभी तक, तो अभी तक के लिए हम क्या लगाएंगे, येट, ब्रॉट द लेटर येट। यहाँ लेटर के बाद क्या आना चाहिए, YET, येट आना चाहिए। और येट कहाँ लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, खास तौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में लगता है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है या अब तक ये काम नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, वह बहुत ज़्यादा चिंतित है, टेंशन चाहे, बड़ी टेंशन चाहो, बहुत ज़्यादा चिंतित है। ही इज़ मच टू वरीड। मैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मच और TOO अगर ये दोनों साथ साथ आ जाएं, तो पहले अगर मच लिखा हो और मच के बाद टू लिखा हो, तो मच टू के बाद जो ये वरीड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव। अब मैंने इसको वरीड को अगर एडजेक्टिव कहा है तो आप समझ सकते हो कि ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो सकता है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले, यहाँ से 20 साल पहले ही बता दिया था। तो जिन लोगों ने अगर पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, वो इंग्लिश बेसिक प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश बेसिक क्लासेस में, इंग्लिश बेसिक में जाकर ना मेन वर्ब की वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल दोनों बता दिए हैं। चलो आगे देखते हैं। तो मच और टू, अगर पहले मच रहा उसके बाद टू आया है, तो मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, कोई भी एडजेक्टिव ही आएगा। लेकिन अगर TOO पहले रहा और मच बाद में रहा, तो ध्यान रखना, अगर टू पहले रहा और मच बाद में रहा तो इसके बाद यहाँ एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन आएगा। कहाँ आएगा, पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, यह सिर्फ मूर्खता है, एक अति मूर्खता है, मूर्खता की गल है।
इट इज नथिंग एल्स, ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ मूर्खता है, नथिंग एल्स देन sheer फुलिशनेस। एल्स के साथ हमेशा दैन लगता है, THEN दैन। एल्स के साथ अगर कुछ लगेगा तो दैन लगेगा, दैन की जगह और कुछ नहीं लगेगा, अगर कुछ और लगा दिया तो वो एरर है। ठीक है जी, एग्जामिनर यहाँ पे बट लगा के दे देगा, नथिंग एल्स के साथ ना बट लगा के दे देगा तो गलत है। ठीक है, इट इज नथिंग एल्स देन sheer फुलिशनेस। फुलिशनेस मतलब बेवकूफ़ी, और नेस लगा हुआ है एंड में, NESS नेस लगा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वोकैब सिनोनियम की फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि जिन वर्ड्स के पीछे नेस लगा होता है आमतौर पर इस तरह के वर्ड नाउन होते हैं। आगे देखिए, हम दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो लिखा है यानी कि बात प्रेजेंट की, रहा है रहे हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की, और हम दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है, नहीं यानी कि नेगेटिव की बात हो रही है, और हम दोनों में से दो लोगों की बात हो रही है और नेगेटिव बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। तो नाइदर ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, जा रहा है तो इज लगा के आएंगे, इज गोइंग देयर, वहाँ कोई नहीं जा रहा है, हम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है तो हमने नाइदर लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्तवाचक वाक्य, भी शर्त लगी है कि पहले ये शर्त पूरी होगी तभी दूसरी शर्त पूरी होगी। तो जब तक वह नहीं आएगा, अनलेस ही कम्स, अनलेस ही कम्स। अब देखो अनलेस के अंदर ही नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, तो नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव सेंस पहले ही छुपा हुआ है। इसके क्लॉज के साथ कहीं पर भी नॉट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस पहले से छिपा हुआ है अनलेस में। और अनलेस हमेशा भविष्य की बात करेगा कि भविष्य में अगर ऐसा नहीं हुआ तब तक ये नहीं होगा, है ना, भविष्य में जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं ये नहीं करूँगा, तो बात भविष्य की हो जाती है। तो अनलेस के अंदर ही फ्यूचर की भी बात है, यानी कि विल, शैल या फिर वुड नहीं आएगा यहाँ पर, और नेगेटिव की भी बात इसके अंदर ही छिपी हुई है, इसलिए नॉट भी नहीं आएगा। इस क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज बन गया, इस अनलेस के साथ वाले क्लॉज में नॉट या फिर विल, शैल, वुड नहीं आएगा। इसके बाद वाले में आ सकता है आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, तो विल भी आ गया और नॉट भी आ गया, यानी कि विल, शैल या फिर नॉट जो है वो अगले सेंटेंस में आ सकता है, अगले क्लॉज में आ सकता है, लेकिन इसके क्लॉज में यानी कि अनलेस के साथ वाले क्लॉज में नहीं आएगा। और अगर इफ सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं हम, इफ क्लॉज कहते हैं। इफ क्लॉज जो होता है ना उसके साथ हम लोग इस तरह की बातें देखते हैं, उन्हीं में इस तरह के रूल लगते हैं। वह मेरी कक्षा की सबसे अच्छी विद्यार्थी मानी जाती है, शी इज कंसीडर्ड, वह मानी जाती है। तो मानने का काम उसने थोड़ी ना किया, वो तो लोगों ने किया ना, लोगों ने माना कि हाँ ये बहुत अच्छी विद्यार्थी है, तो लोगों ने माना, बाकी स्टूडेंट्स ने माना या फिर मैंने माना, पर उसने तो नहीं माना। तो मानने का काम, कंसीडर करने का काम इसने नहीं किया बल्कि लोगों ने किया। ये तो खुद प्रभावित हुई, तो ये तो प्रभावित हुई, यानी कि जो प्रभावित हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वही सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव बनेगा। तो पैसिव कैसे बना, शी इज कंसीडर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वैसे इस सेंटेंस के अंदर, 8th सेंटेंस के अंदर एक एरर भी है। अब वो एरर ग्रामेटिकल एरर है और उस ग्रामेटिकल एरर को आप लोगों ने फाइंड करना है। आप फाइंड करने का प्रयास करें, तब तक मैं थोड़ा आगे करवा देता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर देखो कि इसमें आखिर ऐसी क्या गलती है। आप लोगों को एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप ढूंढो इसमें क्या गलती है। तब तक मैं अगला सेंटेंस करवाता हूँ। वह तुम्हें मूर्ख समझता है, ही थिंक्स यू एज अ फूल, वह तुम्हें मूर्ख समझता है। समझने के लिए हम थिंक्स भी लगा देते हैं, और क्योंकि समझता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की 5th फॉर्म लगेगी, SES लगना था तो हमने एस लगा दिया है यहाँ पे। अब एस ही क्यों लगाया, ये अगर आपने जानना है तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर जो मेन वर्ब वाली वीडियो है वहाँ पर सर्च करेंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आइए देख, अच्छा इसके अंदर भी एक एरर है, हाँ बिल्कुल इसके अंदर भी एक एरर है, लेकिन दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उस एरर को आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। सफ़ेद दूध में काली काली मक्खी गिरी ना तो जल्दी पता चलता है, लेकिन यहाँ पर तो दूध भी सफ़ेद है
और एरर भी सफ़ेद है। अब ढूंढो भाई कहाँ पर है एरर। वीडियो पॉज कर लो और एरर ढूंढ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पर है एरर। मैं कभी कभी ही दिल्ली आता है, मतलब ज़्यादातर नहीं आता या अक्सर नहीं आता, कभी कभी को भी रेयर ही चांस बनता है, कभी कभी नहीं आता। तो ही सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी ही, यानी कि बहुत कम ही, सेल्डम 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 ही मतलब बहुत कम ही आता है, तो उसके लिए क्या लगा सेल्डम। सेल्डम खुद में एक नेगेटिव सेंस देने वाला एडवर्ब है, याद रहे नेगेटिव सेंस देने वाला एडवर्ब है। सेल्डम कम्स टू दिल्ली, ही सेल्डम कम्स टू दिल्ली। अब देखो आता है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो एस लग गया। आगे देखते हैं। आपने अभी तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी हो, इस सेंटेंस में तो देखो जान बसती है इस वीडियो की। तो इसका तो देखो ट्रांसलेशन आप लोगों ने बनाना है, आप लोग खुद की एफर्ट लगाएं और इसका आंसर बनाएं। तब तक मैं आपको अगला बता दूं। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, आई हैव टू मच वर्क टू डू। आप देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया था कि अगर मच पहले रहा और टू बाद में रहा तो एडजेक्टिव आएगा, लेकिन अगर टू पहले रहा और मच बाद में रहा तो नाउन आएगा। टू पहले टू लग गया, फिर मच लग गया, तो उसके बाद नाउन आएगा। नाउन क्या है, वर्क। वर्क यहाँ पर क्या है, नाउन है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनर इससे भी एरर दे सकता है। टू मच लगाने के बाद वर्क की जगह कोई एडजेक्टिव लगा देगा तो वो एरर है। चलो अब ये सारी बात तो हो गई, अब बात आती है कि एरर कहाँ पे आई थी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए होंगे और आंसर को फाइंड आउट कर दिया होगा। वेल चलो मैं आपको बता देता हूँ। शी इज कंसीडर्ड एज, कंसीडर्ड के साथ एज नहीं लगता। जी हाँ, कंसीडर्ड के साथ एज नहीं लगता। अच्छा, ही थिंक्स यू एज अ फूल, एज थिंक्स, थिंक्स के साथ भी एज वाली बात नहीं बनती। अब एक बात बताओ, आप किसी को कहो कि यार वो तुम्हें पागल समझता है, तो सेंटेंस सही है, अभी हाँ तुम्हें पागल ही समझता है। लेकिन आप किसी से कहो वह तुम्हें पागल के जैसा समझता है, ये क्या बात हुई। अब ये तो साफ साफ बेइज्जती भी नहीं कह सकते और साफ साफ इज्जत देना भी नहीं कह सकते, है ना। ऐसा तो मत ही करो। अब या तो अगले की खुल के बेइज्जती कर दो भी, अगला या तो तुमसे दुश्मनी कर ले या फिर खुल के इज्जत दे दो। अब दोनों ही काम नहीं कर रहे हो, बीच में लटका रहे हो, अगला तो कंफ्यूज होकर रह जाएगा। तो कंफ्यूज मत करो। तो ही थिंक्स यू एज अ फूल, वह तुम्हें मूर्ख की तरह नहीं बल्कि मूर्ख समझता है। मूर्ख के जैसा नहीं कि तुम मूर्ख के जैसे हो, तुम मूर्ख ही हो। अच्छा, यहाँ पर कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट के जैसा समझा जाता है। एज का मतलब होता है के जैसा, बेस्ट स्टूडेंट के जैसा समझी जाती है, बेस्ट स्टूडेंट के जैसी समझी जाती है। कि जैसी समझी जाने का क्या मतलब है, बेस्ट स्टूडेंट समझी जाती है ना, बेस्ट स्टूडेंट के जैसी थोड़ी ना समझी जाती है। तो इसलिए एज यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम लोग एज लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके साथ एज नहीं लगता। तो ये इस तरह की बातें हम लोग आगे भी चलते हुए देखते रहेंगे। और आज का जो आपका होमवर्क है, आपने अभी तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी है, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोगों को ट्रांसलेशन के साथ साथ अलग अलग तरह के वर्ड्स और अलग अलग तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बताने का जो मेरा ये प्रयास है छोटा सा, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आपने क्या करना है ये आपको पता ही है, समझ गए ना। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।